हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस वीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे करंट अफेयर्स 2021 अक्टूबर महीने का पार्ट 2 का वीडियो। यहां पर भी हमने पार्ट 1 की तरह 50 प्रश्नों को लिया है। ये जो सभी प्रश्न आपके आने वाले सभी जो एग्ज़ाम है, 67वां बीपीएससी पीटी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी का मेंस हो गया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, बीआरएसआई, इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के सेट तैयार किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर इस सेट के सभी प्रश्नों को। आपका यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर आयुष वन का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिए, गुजरात राज्य में आयुष वन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का आपका इसका थीम था सर्व अप बोन स्ट्रेंथ। और ध्यान रखिए कि ऑस्टियोपोरोसिस जो एक हड्डी से संबंधित बीमारी है, इसकी जागरूकता के लिए 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न आपका है कि फसल यानी पराली जलाने में से संबंधित उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर रहा? तो ध्यान रखें, भारत का पहला स्थान है पराली जलाने में और 2015 से 20 का जो आंकड़ा है, इससे जो उत्सर्जन होता है उसमें भारत 13% अकेले करता है। अगला प्रश्न का 4 आपका है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न है, माउंट हैरियट द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो माउंट हैरियट द्वीप है ये अंडमान निकोबार में पड़ता है और हाल ही में इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर द्वीप कर दिया गया है। एंग्लो मणिपुर युद्ध के समय यहाँ के जो राजा थे मणिपुर के, इनके 20 साथियों के साथ में वहाँ पर कैद कर लिया गया था। तो उन्हीं लोग के सम्मान में इसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो ध्यान रखिए, माउंट हैरियट द्वीप का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व रजोनिवृत्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अक्टूबर को मनाया गया और इस बार का इसका थीम था बोन हेल्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरनजीत सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो ध्यान रखिए, हॉकी से संबंधित थे सरनजीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ध्यान रखें कि ये जो ग्रैंड मास्टर शब्द है ये शतरंज खेल से जुड़ा है। प्रश्न आपका है कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जिनको उत्कृष्ट विजन, समर्पण और सफलता हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीय मूल के है, जो कि अमेरिका में वैज्ञानिक है, जिनको समर्पण और सफलता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम है डॉक्टर विवेक लाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि दंत स्वच्छ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये एम्स ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ श्रेणियों में गर्भपात की समय सीमा 20 सप्ताह से बढ़ा करके कितने सप्ताह कर दी है? तो ध्यान रखिए, इसको 24 सप्ताह कर दिया है। अगला प्रश्न है, सेंझोउ 13 अंतरिक्ष यान का संबंध किस देश से है? तो ये चीन का है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी हाल ही में इसका 37वां वर्षगांठ मनाया गया, इसलिए प्रश्न चर्चा में है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए कि एनएसजी को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये गोवा में रखी है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कब की थी? तो 2015 में ये पेरिस में हुआ था। पेरिस के एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? ये वाराणसी बना है।
जो कि सार्वजनिक परिवहन के लिए रुपये का प्रयोग करेगा। और यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देश की बात करें कि सबसे पहला देश कौन था, तो बोलिविया ने किया है, दूसरा मैक्सिको सिटी और तीसरा जो है भारत देश बना है। और भारत में पूछे पहला शहर तो वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि 14वां IPL का खिताब किस टीम ने जीता है। ये सुपर किंग ने जीता है और ये चौथी बार इस बार जीता है। और उप विजेता की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स। और ध्यान रखिए कि फाइनल मैच 15 अक्टूबर 2021 को दुबई में संपन्न हुआ। चेन्नई टीम जो है 2010 में, 11 में, 18 में और इस बार 21 में चौथी बार विजेता बना है। और ध्यान रखिए कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिला है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और चेन्नई सुपर किंग के ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कप मिला है। अगला प्रश्न है कि 2021 के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो DRDO के अध्यक्ष जो कि जी सतीश रेड्डी जी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किनको जाना जाता था, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। तो ध्यान रखिए अब्दुल कादिर परमाणु कार्यक्रम, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक की बात करें तो डॉक्टर होमी जागीर भाभा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि CM दा हैसी योजना की शुरुआत कहाँ पर किया गया है। इसका हिंदी में अर्थ होता है CM को बताएं। तो ध्यान रखें कि ये मणिपुर के CM बीरेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है CM दा हैसी योजना की शुरुआत। अगला प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों को कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। ये तमिलनाडु बना है भारत का पहला राज्य जो बच्चों को कोविड-19 का टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है। ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। ई कचरा संबंधित आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो भी कचरा उत्पन्न होता है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह के जो टूटे फूटे होते हैं उससे संबंधित होता है ई कचरा। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व एस्थेसिया दिवस, एस्थेसिया और विश्व रीढ़ दिवस दोनों 16 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। और इस बार जो आपका विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया, इसका आपका थीम था इस बार का सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी और टुमारो। ध्यान रखिए यह दिन खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व क्रिकेट में पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ध्यान रखिए MS धोनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम जी के जयंती के उपलक्ष्य में। और ध्यान रखिए APJ अब्दुल कलाम जी की जन्म दिवस कब था। तो 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में इनका जन्म हुआ था। और ये पहली बार 2010 में मनाया गया था विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो ध्यान रखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है जिंदल चुने गए हैं। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी स्टील एसोसिएशन की, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो आपका है बेल्जियम में है। ये प्रश्न भी बन सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये चीन ने लॉन्च किया है पहला सौर अन्वेषण उपग्रह। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के लिए फिर से कौन सी कार्यकाल के निर्वाचित हुआ है। तो ये 6वीं कार्यकाल के निर्वाचित हुआ है और 2022 से 24 के लिए। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान रखिए। भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। अगर बात करें इसमें कि सबसे पहला स्थान कौन सा है,
तो पहला स्थान है बेलारूस का, दूसरा ब्राज़ील का और तीसरा चिली का। और सबसे अंतिम की बात करें तो सबसे अंतिम स्थान पर 116वां स्थान पर है सोमालिया। और सोमालिया में भूख की स्थिति सबसे खराब है और बेलारूस में सबसे अच्छी है और भारत में 101वां स्थान है। तो भारत की भी स्थिति बहुत ही खराब देशों में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। और विश्व दृष्टि दिवस भी 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? ये प्रियांक कानूनगो को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में। सॉरी फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि लुखा नदी किस राज्य में बहती है? तो ध्यान रखिए, हाल ही में नदी बहुत ही चर्चा में है। तो लुखा नदी जो है मेघालय राज्य में बहती है। अगला प्रश्न आपका है कि बुनकर सेवा एवं डिजाइन संस्थान केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किनको सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 2021 के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित त्रिशूल और गरुड़ क्या है? ये रेलवे मालगाड़ियां हैं, त्रिशूल और जो गरुड़ के नाम से चलाई गई हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑक्सीजन पार्क की उद्घाटन कहाँ पर की गई? ये त्रिपुरा में सीएम विप्लव कुमार देव के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न आपका है करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग दिया गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो जीआई टैग से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान रखिए। करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरुचि वुड नक्काशी, ये दोनों का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा किस कंपनी को दिया गया? तो ध्यान रखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा। अगला प्रश्न आपका है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चक्रवात पामेला का खतरा किस क्षेत्र में आया? तो यह मैक्सिको के आसपास में आया चक्रवात पामेला का खतरा। अगला प्रश्न है कि पहली चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? ध्यान रखिए, जर्मनी में किया गया है। पहली बार चालक रहित ट्रेन का अनावरण जर्मनी में, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में अमित खरे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि राजमाता विजया सिंधिया का हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? तो ध्यान रखें, इनका 102वीं जयंती मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा डिगस्टिंग पायलट प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? ये लुखा नदी से है, जो कि मेघालय में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि अर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ध्यान रखिए, निकोल पसियन जो है अर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में। और पहला स्थान की बात करें तो अमेरिका और दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान भारत को मिला है। अगला प्रश्न है कि विश्व दृष्टि दिवस 14 अक्टूबर 2021 की थीम क्या थी? तो ध्यान है कि इस बार की थीम थी लव योर आइज। अगला प्रश्न और इसका अंतिम प्रश्न है कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो ध्यान रखिए, अडानी समूह ने किया है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर के उसको जरूर देख लें। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। हम मिल रहे हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए शुभ दिन।